ढूंढना पड़ेगा ना उसको। जाने कहाँ चली गई। छोटे, एक काम करते हैं। हाँ, मैं इधर देखता हूँ और मैं इधर देखता हूँ। ठीक है, चलो। ठीक है। भाई साहब, आपने इच्छा को देखा है क्या? इच्छा? कौन इच्छा? अरे हमारी इच्छा। आपकी इच्छा कोई हीरोइन है क्या जो देखती याद रह जाएगी? अरे हमारी इच्छा हीरोइन से कम थोड़ी ना है, देखने में एकदम मधुबाला है। और जब चलती है ना तो ऐसा लगता है जैसे माधुरी दीक्षित चल के आ रही हो, और जब बोलती है ना तो ऐसा लगता है जैसे लता जी गा रही हो। आप किसी लड़की की बात कर रहे हो या फिल्म की? ना भाई, हमने किसी ऐसी लड़की को ना देखा। भाई साहब, नाम इच्छा, उम्र यही कोई 20-22 साल होगी। बड़ी अच्छी लड़की है जी, हमारे बब्बल से बहुत प्यार करती है, एकदम सच्चा वाला प्यार। लेकिन एक बात बोलूं आपको भाई साहब, हमारा बब्बल बड़ा नादान है। जब उसके प्यार को समझना था तब तो समझा नहीं, अब वो चली गई तो उसे ढूंढने निकला है। आप ही बताओ भाई साहब, आपने ऐसा लड़का कहीं देखा है? भाई साहब, आप किसी लड़के को ढूंढ रहे हैं या लड़की को? लड़की जी, हमारी इच्छा। ना भाई साहब, हमने आपकी इच्छा को नहीं देखा जी। अब तो हद हो गई, इतना वक्त हो गया, अब तक तो इच्छा को आ जाना चाहिए था। कुछ ना कुछ हुआ है। अब तो मुझे भी संदेह हो रहा है। आधा रास्ता तो वो कब का तय कर चुकी थी, फिर भी। गुरुजी से बात करते हैं। हाँ, एक गुरुजी ही है जो अपनी साधना शक्ति से ये पता कर सकते हैं कि इच्छा कहाँ है और कैसी है। गुरुजी, गुरुजी, क्षमा कीजिए गुरुजी, हम आपके ध्यान में बाधा डाल रहे हैं, लेकिन गुरुजी, अब तक हमारी सपोली घर नहीं आई है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। मैं भी कब से इच्छा से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन बात नहीं हो पा रही। क्या मतलब? इच्छा पर कोई संकट आया है, उसकी जिंदगी खतरे में है। जय महाकाल, ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। जय महाकाल। पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है, बस एक चीज की कमी है, दिव्य बीन। उसके बगैर पूजा नहीं हो सकती। सुनो, मैं दिव्य बीन लेकर आता हूं, तो कन्ने रहना, मेरे वापस आने तक किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी गुरुजी। चलो। जय महाकाल। इच्छा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन बिना दरवाजा खोले तुम इस जादुई पिंजरे से नहीं निकल सकती। तुम्हारी मौत निश्चित है। बाबा जी, आप तुम इच्छा ही हो ना? नहीं, जिस इच्छा को मैं जानता हूं वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। वो हालातों से लड़ती है, झगड़ती है, जूझती है और जीत कर रहती है। हाँ बाबा जी, लेकिन मैं लेकिन वेकिन किंतु परंतु हमें कमजोर बनाते हैं। इच्छा, तुमने ही बताया था ना, छोड़ो ये सब और निकलो यहां से। हमारी खातिर, हमारे प्यार की खातिर तुम्हें यहां से निकलना होगा। इच्छा, तुम्हारी आधी जान मुझ में है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, हमारा प्यार अधूरा रह जाएगा। क्या तुम ऐसा होने दोगी? पापा जी, प्यार का तो पता नहीं, लेकिन मैं आपकी जान जाने नहीं दूंगी, किसी भी हाल में नहीं जाने दूंगी।
कुछ देर के लिए मैं हिम्मत हार गई थी, लेकिन आपने मेरी हिम्मत बढ़ा दी। एक बार फिर एहसास दिलाया कि हम दूर होते हुए भी एक दूसरे के करीब हैं। अब मैं लड़ूंगी, अपने प्यार को बचाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। क्यों ऐसी कोशिश करती हो जब कामयाब नहीं हो सकती? देवा के चंगुल से बचकर निकलना असंभव है इच्छा। तुम यहां से नहीं भाग सकती। तुम्हारा मरना तय है, और जब तुम मरोगी तब मेरा बदला पूरा होगा। मेरी बरसों पुरानी इच्छा पूरी होगी। इच्छाधारी नागों की शक्तियां मुझे अपने अधीन करनी है, तो मैं आज करूंगा और पहले से अधिक शक्तिशाली बनूंगा। गुरुजी, अच्छा हुआ आपने इसे पकड़ लिया। मैं जानता था आपको चकमा नहीं दे पाएगी। तुम्हें कैसे चकमा दे गई? कैसे निकली ये पिंजरे से? क्षमा कीजिए गुरुजी, दरअसल इसने मुझे ए सुन, ये देख, जरूर कुछ छिपा रही है। अरे छोड़ना, गुरुजी आएंगे तो देख लेंगे। अरे गुरुजी तो देख ही लेंगे, और अगर उससे पहले हम देख ले तो? नागिन है वो भी इच्छाधारी, जरूर कोई नागमणि छुपा रही है। अरे तो ठीक है ना, गुरुजी आएंगे तो देख लेंगे। अरे अकल के दुश्मन, नागमणि मिलने का मतलब जानता है तू? नागमणि बहुत ही शक्तिशाली होता है, 1 मिनट में तख्ता पलट। और सोच, ये नागमणि हमें मिल जाए तो ना ही किसी की गुलामी करनी पड़ेगी और ना ही किसी की सेवा, बस राज करेंगे इस दुनिया में। लेकिन इसमें तो खतरा है। अरे कोई खतरा ना है, इतनी सी तो नागिन है, क्या बिगाड़ लेगी? चल देखते हैं। ए, क्या छुपा रही? दिखा। मैं कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं? 1 मिनट रुक जा। शिवा, पागलपन मत कर, दरवाजा मत खोल। अरे चुप रहा। क्या छुपा रही? अब मैंने कहा ना कुछ नहीं है। नागमणि है ना, चल्ला दे दे। सिर्फ नागमणि क्यों, पूरा नाग ले ले। कहाँ गई वो? अरे भाग गई वो। कहा था ना मैंने, इसमें खतरा है। लेकिन तू, अब गुरुजी आएंगे तो। रुक, मैं देख के आता हूँ। मैं इसके झांसे में आ गया गुरुजी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। देवा गलतियों को माफ कर सकता है, लेकिन गुनाहों को नहीं। ओम ह्रीं क्लीं।
तुम्हारी बारी है। तुम्हारी सजा अभी बाकी है। चल। अरे कमाल करते हैं लोग भी, किसी ने इच्छा को ना देखा, आंखें बंद करके चल रहे थे कि? अरे भाई, हो सकता है इच्छा यहाँ से गुजरी ना हो। नहीं भैया, मेरा दिल कहता है कि वो यहीं से ही गुजरी होगी। जरूर किसी ना किसी ने देखा होगा भैया। हम एक बार और कोशिश करें? अरे नाना बब्बर, तू हिम्मत मत हार, हम एक बार और कोशिश करते हैं। अरे बब्बर भी वही कह रहा है यार। भाई साहब, आपने किसी लड़की को जाते हुए देखा है? कौन सी लड़की? कैसी शक्ल थी उसकी? कोई हुलिया उलिया तो उसको बताओ। आपने किसी ऐसी लड़की को देखा है? हाँ, ऐसी एक लड़की गई तो है इधर से। किस तरफ गई थी? मेरे ख्याल से उस तरफ, जंगल की तरफ गई। जंगल में? जी। मंगल? अरे सब मंगल हो जाएगा। अरे यार, आपको क्या हो गया? वो जंगल कह रहा है, मंगल कह रहे हो। रुको एक मिनट। अरे बब्बल तुम, अरे भाई साहब, इच्छा थोड़ी बब्बल कहाँ गया? वो भी उधर ही गया, उधर ही गया। अरे यार, लो कर लो मंगल। कहाँ गया वो जंगल? अपू, तू अभी तक यहाँ बैठा हुआ है? खाना बाहर कब का लग गया है? चल थोड़ा सा खा ले। नहीं मम्मी, भूख नहीं है मुझे। भूख क्यों नहीं है? सुबह से कुछ खाया नहीं है। चल। इच्छा की याद आ रही है? अपू, मम्मी, आई एम रियली मिसिंग इच्छा। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। कम से कम जाने से पहले मुझसे बात तो कर लेती। हम लोगों ने शायद उसे मौका ही नहीं दिया। ऐसा क्यों हुआ? जब से वो इस घर में आई थी, सबके बारे में उसने अच्छा ही सोचा। तो उसे पहचानने में हमने गलती कैसे कर दी? छोरे, कोई गलती ना हुई हमसे। और ये सब क्या है? दादाजी, दादाजी वो इच्छा। एक बात समझ ले, इच्छा को हमने इस घर से बाहर नहीं निकाला था, वो अपनी मर्जी से खुद गई है। लेकिन पिताजी, हमने उसके साथ जो बर्ताव किया उसकी वजह से ही तो। हाँ, दादी ने तो उसे धक्के मार के बाहर ही निकाल दिया था। अच्छा, माँ ने उसे घर से निकाल दिया, ये सबको याद है। लेकिन इच्छा की विनती पर माँ ने उसे इस घर में 4 दिन रुकने की इजाजत दे दी, ये किसी को याद नहीं है। वो बात नहीं है पिताजी, बस इच्छा को ये तो पता था ना, अमृता की गलती साबित होने पर वो निर्दोष साबित होने वाली है। तो फिर अमृता का कच्चा चिट्ठा खुलने के बाद वो घर वापस क्यों नहीं आई? ये कैसा अहम है? देख बहू, जहाँ रिश्ते होते हैं, अपनापन होता है, वहाँ छोटी मोटी गलतफहमियां होती रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई घर छोड़कर चला जाए। अगर इच्छा सचमुच इस घर को अपना मानती तो उसने इस बात के सुलझने का इंतजार क्यों नहीं? लेकिन दादाजी। हाँ, मैं मानता हूँ इच्छा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन एहसानों के मामले में ये घर भी कोई कम ना है। जान ना पहचान, उसको हमने आसरा दिया, छत दी, कपड़े लत्ते दिए, उसका ख्याल रखा, अपनापन दिया। अगर इच्छा ने 2 हाथों से हमें दिया है ना, तो हमने भी उसको 4 हाथों से दिया है। इसके बावजूद भी अगर उसको हमारी कदर नहीं है तो वो जाए। और वो बब्बन, वो तो पागल हो गया है, किसी की बात ही नहीं सुन रहा है, पूरी दुनिया में इच्छा को ढूंढने जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं किसी और को उस रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। अरे इच्छा जाए तो जाए, अपनी मर्जी से गई है वो। देखो, इस सब में हम में से किसी का कोई दोष नहीं है, कोई अपने आप को नहीं कोसेगा, कोई भी। बहू, जा अप्पू को खाना खिला, और तू भी खा लेना। जी पिताजी। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आया। मुझे पता, इच्छा की जुदाई की वजह से तुम खाना नहीं खा पा रहे। पता नहीं इच्छा ने खाना खाया होगा या नहीं। गुरुजी, कुछ पता चला? कहाँ है मेरी सपोली? कैसी है वो? मुसीबत में।
जानलेवा मुसीबत में। गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं? कहीं इच्छा को कुछ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, परंतु काल उसके लिए अनुकूल नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे इच्छा का मृत्यु योग साफ दिखाई दे रहा है। पर मेरी सपोनी है कहाँ गुरुजी? देवा के कब्जे में। महातांत्रिक देवा ने उसे पिंजरे में कैद कर रखा है। पिंजरा कहाँ है? हम सब जाकर। हम वहां नहीं जा सकते। हम क्या, कोई भी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि देवा ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से उस स्थान को बांध दिया है। और इसी वजह से मैं ये नहीं पता लगा पा रहा कि आखिर वो पिंजरा है कहां। किंतु इच्छा तक पहुंचने का कोई तो उपाय होगा गुरुजी। नहीं, कोई उपाय नहीं। अब एक नागौमी देव की कृपा ही उसे बचा सकती है। इच्छा के पास बहुत कम समय है। अगर आज उसे नहीं बचाया गया तो देवा उसकी सारी शक्तियां छीन लेगा। वो एक बहुत बड़ी पूजा करने जा रहा है, और अगर वो पूजा संपन्न हो गई तो? हे नागौमी देव, त्राहिमाम। नागौमी देव, अपनी कृपा का आलम इच्छा के सर पर बनाए रखिए। भेजिए किसी देवदूत को उसकी रक्षा करने के लिए भेजिए नागौमी देव, उसकी सहायता करने के लिए भेजिए नागौमी देव। त्राहिमाम, त्राहिमाम नागौमी देव। इच्छा! इच्छा कहाँ हो तुम? इच्छा! ये तो इच्छा की चोरी है। इसका मतलब इच्छा इसी जंगल में है। क्या हुआ है मेरी इच्छा के साथ? इच्छा! जय महाकाल! इच्छा, ये 7 मटकियां देख रही हो? ये 7 मटकियां जल से भरी हुई है, लेकिन इनमें कोई आम जल नहीं है। मेरी सिद्धियों से अभिमंत्रित जल भरा हुआ है। जैसे ही ये पूजा संपन्न होगी, मैं एक एक करके इन मटकियों को फोड़ूंगा, और जैसे जैसे इनका जल तेरे शरीर पर गिरेगा, तेरी चीख, तेरी तड़प, तेरी बिनती बड़ा संतोष देगी मुझे। इच्छा, ये 7वीं मटकी देख रही हो? जैसे ही ये मटकी फूटेगी, तेरी कैचुली उतरेगी, और अगले ही पल तेरी सारी शक्तियां मेरी हो जाएगी। जय महाकाल! कहाँ हो तुम इच्छा? कहाँ हो तुम? उठिए बब्बल जी, आप इस तरह हार नहीं मान सकते बब्बल जी। आपकी इच्छा को आपकी जरूरत है। आइए जल्दी, देखिए मैं कैद में हूँ। बब्बल जी, आज तक आप जब जब मुसीबत में फंसे हैं, मैंने आपकी मदद की है।
आपकी हर मुश्किल में मैं आपकी ढाल बनी हूँ। आज आपको मेरी ढाल बनना है बब्बल जी। आइए, मुझे बचा लीजिए। मैं आ रहा हूं। हिम्मत रखो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा, आज ना मैं हारूंगा और ना हमारा प्यार। हम जीत कर रहे हैं।